नमस्कार दोस्तों। आज हम 21वीं पशु संगणना जो एनिमल सेंसस होने वाला है 21st एनिमल सेंसस उसमें 2024 में चालू हो रहा है। अभी इसी माह से स्टार्ट हो जाएगा, अक्टूबर एंड से। तो इस पशु संगणना में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी है इसमें डिस्कशन करेंगे। इसमें हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सारे प्रगणक एवं सुपरवाइज़र आए हुए हैं। तो प्रगणकों को क्या क्या कार्य करने हैं, सुपरवाइज़र को क्या उसको वेरीफाइड करके सर्वर पर भेजना है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 21वीं पशु संगणना में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें हम लोग सबसे पहले आते हैं इन्यूमरेटर को क्या क्या काम करने हैं उसको ये कंफर्म करना है। 20वीं पशु संगणना में जो कार्य किया गया था उनके द्वारा उसके डेटा में क्या चेंजेस आए हैं और विलेज में कितना परिवार संख्या है ये भर के उसके बाद अगला जो उनका वो खुलेगा। और उनको जो ग्राम एवं वार्ड हैं उनको सर्पाकार में, जैसे सर्प चलता है सर्पेंटाइन पैटर्न में, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलते हुए पूरे गांव के एक एक घर को या वार्ड में अगर काम करते हैं तो प्रत्येक वार्ड के सभी घरों को कवर करना है, कोई भी घर छोड़ना नहीं है। नॉर्थ टू वेस्ट होते हुए कॉर्नर से स्टार्ट करना है और एंड में ईस्ट साउथ में ख़त्म करना है। और विलेज में इन लोगों को जो इन्यूमरेटर्स को हाउस होल्ड की जो काउंट करनी है परिवारों की, तो वो हाउस होल्ड में क्या क्या वर्ड इस्तेमाल होंगे, क्या क्या वर्ड यूज़ होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हाउस रहता है जिस घर में कोई रहता है, एक नॉन हाउस होल्ड रहता है। नॉन हाउस होल्ड वो होता है जैसे कोई बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पे कोई रह नहीं रहा है पर वो किस चीज़ में यूज़ हो रही है, किसी जैसे डेयरी फार्म है, गोट फार्म है, या स्टेट गवर्नमेंट का है, किसी भी संस्था का हो सकता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट का, तो वो नॉन हाउस होल्ड में आता है। और इंस्टीट्यूट में जैसे गौशाला वगैरह हैं ये चीज़ें आती हैं। तो इस तरह से हम लोग जब डिटेल में जाएंगे, अभी जो इंटरप्राइजेज रहेंगी, दो तरह की इंटरप्राइजेज रहती हैं, हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज और नॉन हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज। अगर कोई मालिक खुद अपने घर पर रह के कोई डेयरी या बचर शॉप या पोल्ट्री के अंडे बेचने का कार्य करे तो हाउस होल्ड इंटरप्राइज में आएगा वो। और अगर नॉन हाउस होल्ड इंटरप्राइज जो रहती हैं तो जिसमें कोई व्यवसायिक सेंटर है जिसका कोई मालिक कोई और है, पब्लिक सेक्टर का या तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है या कोई और की है, जैसे NGO वगैरह कोई काम कर रहे हैं, तो नॉन हाउस होल्ड इंटरप्राइज में आएगा। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट है जो इंस्टीट्यूशन में गौशाला, गुरुद्वारा, मंदिर के बारे में, या स्कूल में जो कोई गाय वगैरह हो, कोई पशु हो, तो उनकी एंट्री करना अनिवार्य है। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पे आते हैं, पशु संगणना की जो ऐप है उसका मैं प्रशिक्षण मुख्यतः आपको दूंगा। जो पशु संगणना करनी है हम लोगों को इस बार डिजिटली करनी है, तो ये ऐप का इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। इस ऐप में आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। उसके बाद लॉगिन जब करेंगे तो आपको इस तरह के ऑप्शंस खुलेंगे जिसमें आपका स्टेट तो पहले ही आ जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको इसमें तहसील सेलेक्ट करना है, जिस तहसील में आपका गांव आता है या वार्ड आता है। उसके बाद जब आप सेव क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड में सबसे पहले हाउस होल्ड आएगा, दूसरा ऑप्शन आएगा नीचे उसके स्ट्रे एनिमल। तो हाउस होल्ड ब्लू रहेगा, सबसे पहले वो करना है। जब वो कंप्लीट हो जाए आप सबमिट कर देंगे तब स्ट्रे एनिमल डालें। अगर आपने स्ट्रे एनिमल पहले डाल दिए तो आपका ये क्लोज हो जाएगा, फिर एंट्री का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको परेशानी आएगी। अब हाउस होल्ड पर क्लिक करने पर आपको 3 ऑप्शन आएंगे। क्या क्या कि हाउस होल्ड कितने तरह के हो सकते हैं वो ऑप्शंस आएंगे। हाउस होल्ड मतलब कोई अगर नॉर्मली घर में रह रहा है, पशुपालन कर रहा है, पशु रख रहा है घर में, डॉग है, गाय है, बकरी है, अगर वो हाउस होल्ड वहाँ से सेलिंग नहीं कर रहा है, वो केवल पशुपालन का कार्य कर रहा है, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और किसी थर्ड पार्टी के थ्रू बेच रहा है, तो हाउस होल्ड में आएगा। अगर वो अब तो अपने को हाउस होल्ड सेलेक्ट करना है। ज़्यादातर आपको ग्रामीण एरिया में जब जाएंगे आप या अर्बन में तो हाउस होल्ड मिलेंगे। तो इसके बाद हाउस होल्ड एंटरप्राइज में अगर आप जाएं तो क्या मिलेगा, हाउस होल्ड एंटरप्राइज ऐसे घर जहाँ से कोई लोग अपनी शॉप चला रहे हैं, कोई धंधा कर रहे हैं, वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है। अगर कोई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है वो हाउस होल्ड एंटरप्राइज में नहीं आता है, सेल कर रहे हैं अगर प्रोडक्शन के साथ साथ, तो हाउस होल्ड एंटरप्राइज में आएगा। अगर हम लोग नॉन हाउस होल्ड एंटरप्राइज को देखें तो इसमें क्या चीज़ें आएंगी, ऐसे डेयरी फार्म्स जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, पर उनका कोई मालिक की ज़मीन और वो दोनों एक ही का नहीं है, जैसे चला कोई और रहा है संस्थान या मिलके लोगों का समूह चला रहा है, तो वो नॉन हाउस होल्ड एंटरप्राइज में आएगा। और इंस्टीट्यूशंस में आपको गौशालाएँ डालना है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि अगर एक हाउस होल्ड पे सेलेक्ट किया तो हाउस होल्ड में क्या क्या जानकारी आपको भरना है। हाउस उसका मुखिया का नाम डालना है आपको, उसका पता मतलब उसके गाँव का नाम डालना है या वार्ड का नाम या नंबर। उसके बाद आप आते हैं जेंडर ऑफ हेड, उसका क्या सेक्स है, मेल फीमेल। उसके बाद लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। लाइव स्टॉक अगर गाय भैंस है, बकरी है या ये स्पीसीज हैं पोल्ट्री के अलावा, तो आपको लाइव स्टॉक पे सिलेक्ट करना है। अगर दोनों हैं तो बोथ पे सिलेक्ट करना है। अगर बोथ नहीं सिलेक्ट करेंगे तो बाद में आपको पोल्ट्री का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो फिर हम आते हैं ऑक्यूपेशन पे। उसका ऑक्यूपेशन हमें बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें कि डेयरी फार्मिंग कर रहा है, गोट फार्मिंग कर रहा है, या मिक्स्ड फार्मिंग कर रहा है,
या फिर एग्रीकल्चर के साथ कर रहा है, या कोई और बिजनेसेस का, ऐसे 15 ऑप्शन हैं। और एक इसके एजुकेशन के बारे में हम बात करें तो एजुकेशन में आपको सिलेक्ट करना है कि वो ग्रेजुएट है कि नॉन ग्रेजुएट है, जो भी उसका स्टेटस है एजुकेशन का। सोशल स्टेटस में उसकी जाति सेलेक्ट करना है आपको, SC ST जनरल OBC। उसके बाद आप जाते हैं कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है क्या, मतलब उसको लोन वगैरह अवेल हुआ है, तो यस सेलेक्ट करना है। एग्रीकल्चर होल्डिंग में आपको उसकी ज़मीन करना है कि कितने से कितने हेक्टेयर तक है, उसमें ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएंगे। जेंडर ये ज़रूरी है इस बार, परिवार का मतलब कौन मुख्यतः पशुपालन पे ध्यान दे रहा है परिवार में, हु स्पेंड मतलब कौन सा जेंडर, महिलाएं या पुरुष, कौन ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इसका आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद हम आते हैं ये हाउस होल्ड के जो ऑप्शंस हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। ड्रॉप डाउन में आपको जैसे हैविंग लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री में आपको देखो 3 तरह के ऑप्शंस मिल रहे हैं, और नो अगर नहीं है, वार्ड में ज़्यादातर नहीं मिलेंगे तो नो क्लिक करना है। फिर हम आते हैं किसके पास कि ये एंट्रीज़ करेंगे जब आप कि ऑक्यूपेशन में, तो कितने तरह के ऑक्यूपेशंस आ रहे हैं, आपको जो अपने स्वविवेक से लगता है सही होना चाहिए बस। आपको एजुकेशन में इस तरह से 3 ऑप्शन मिलेंगे, लिटरेट, ग्रेजुएट और अबव। और अगर आप सोशल स्टेटस में देखते हैं तो आपको ऐसे 4 ऑप्शंस मिलेंगे। तो आपको ड्रॉप डाउन ऑप्शन के थ्रू ही एंट्री करना है। जैसे आप देखते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प मिला है सपोर्ट, तो येस और नो करना है। लैंड में आपको ये स्मॉल लैंडलेस और सेमी मीडियम या लार्ज फार्मर्स में सेलेक्ट करना है, 10 हेक्टेयर तक के अगर होंगे। और कोई जेंडर ज़्यादा काम कर रहा है पशुपालन का तो मेल या फीमेल उसके बारे में डालना है। उसके बाद जस्ट उसके नीचे एक ऑप्शन है आपके पास पेस्टोरल कम्युनिटीज़ के बारे में, बिलोंग टू पेस्टोरल, अगर वो चरवाए हैं तो आपको ये ज़रूरी है उसके बारे में डालना है। यस तो ऑप्शंस खुलेंगे आगे के डिटेल, नहीं तो नो कर देंगे तो चरवाए का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको फिर उसके बाद अदर जो जानकारियाँ हैं, जो सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन होती है, मोबाइल नंबर वगैरह है उसका, उसके पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, ये आप डालना चाहें तो डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी मेजरली आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको डेटा आ जाएगा सामने स्क्रीन पे ब्लू टिक के साथ में कि आपके द्वारा ये जो ब्लू टिक किया गया है, ब्लू टिक में कि एंट्री हो गई है हाउस होल्ड की। अब उसके बाद ऐड एनिमल्स पे क्लिक करेंगे। ऐड एनिमल्स में आपको ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा ऐड एनिमल्स में कि टैग्ड एनिमल है कि अनटैग्ड एनिमल है। टैग्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको टैग नंबर का ऑप्शन आ जाएगा कि आप टैग ID डालिए, उसकी 12 अंक का जो आधार नंबर वाला टैग है वो डालने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको करना है उसके स्पीसीज सिलेक्ट, तो बहुत सारी स्पीसीज़ के इस बार ऑप्शन है, 16 स्पीसीज़ हैं, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, गधा, खच्चर, पोनी, रैबिट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, डॉग। तो ये आपको सिलेक्ट करनी है स्पीसीज़। फिर उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि वो इंडिजिनस है, इंडियन ब्रीड है कि बाहर की ब्रीड है। फिर एनिमल का जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। फिर ब्रीड की क्लास सेलेक्ट करनी है कि वो ग्रेडेड है कि प्योर है कि क्या है। फिर उसके बाद आपको ब्रीड का नाम सेलेक्ट करना है। ब्रीड का नाम अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप व्यू इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको इमेजेस दिखने लगेंगी कि कौन सी ब्रीड है। ये गाय की सारी ब्रीड डली हुई है, भैंस की भी सारी ब्रीड डली हुई है, घोड़े की भी हैं। तो आप ब्रीड का नाम सेलेक्ट करना है। गिर, साहिवाल, थारपारकर जैसे गाय में रहती हैं, बफेलो, मुर्रा, सुरती, और इस तरह से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप। एनिमल की उम्र जरूर डालना है आपको, 0 to 3 है कि अभी तक काफ्ड ही नहीं हुआ है कि 3 के अबव है, तो ऐसे आपको पर्पस डालना है। ड्राई है कि मिल्किंग में, ये ऑप्शंस आएंगे। और नंबर ऑफ़ एनिमल पे क्लिक करके आप सेव करेंगे, ये सारी स्पीसीज़ के ऑप्शंस आएंगे, ये सारे आपको ये ऑप्शंस आएंगे इनकी जो ब्रीड्स हैं, जैसे गायों की ब्रीड लिखी हुई है सामने आपके। फिर उसके बाद आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं। जब पूरा भरने के बाद ये ऑप्शन जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा लिख के आ जाएगा आपने एक एनिमल जो टैग्ड था उसकी इन्फॉर्मेशन भर दी गई है, और हाउस होल्ड की डिटेल भी क्रॉस चेक कर सकते हैं इक्विपमेंट्स की। और ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट के बाद कि हाउस होल्ड की डिटेल कम्प्लीटली डल गई और इधर इसकी डिटेल डल गई पूरी एनिमल के बारे में। तो जब आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो इस तरह से ये ऑप्शन आ जाता है कि डिटेल्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ब्लू टिक आ जाए, तब आप मानिएगा कि आपकी डाटा की एंट्री हो चुकी है उस एनिमल की। और एनिमल ऐड करना है तो ऐड एनिमल पे जाना, नहीं तो गो बैक टू होम पे जाना है। तो ये आपके पास क्या हो गया, और नंबर ऑफ़ एनिमल्स की एंट्री भी आप यहाँ से कर सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एनिमल्स कितने हैं इस एज ग्रुप के और इतने दुधारू। तो जब गो बैक टू होम जाएंगे तो फिर आपको नए हाउस होल्ड की एंट्री का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम आते हैं किस पे, जब हम डैशबोर्ड देखेंगे तो कैसा दिखेगा। डैशबोर्ड पे आपको ऐसे दिखेगा कि आपने कितने विलेजेस का सर्वे कर लिया है, कितने प्रोग्रेस में है, कितने अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं एनालिटिक्स में। और जब आपके सारे हाउस होल्ड हो जाएँ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि सारे हाउस होल्ड अगर हो जाएँ तो सबमिट हाउस होल्ड करेंगे आप, तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा क्या, स्ट्रे एनिमल्स वाला भी। ये स्ट्रे एनिमल्स की एंट्री करना है आपको, उसमें गाय और डॉग्स की एंट्री डालना है, मेल फीमेल दोनों। तो ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द विलेज हाउस होल्ड फॉर दिस विलेज, तो येस करना है आपको क्लिक। और इसके बाद आपको ये एंट्री खुल जाएगी, ये भी ब्लू हो जाएगा स्ट्रे एनिमल्स वाला। स्ट्रे एनिमल्स वाले में ब्लू होने के बाद
आपको इसकी एंट्री करेंगे इस तरह से आपको आएंगे डॉग्स और कैटल। तो डॉग्स में मेल फीमेल ऑप्शन आएगा, ये इस तरह से ये आपको आ रहा है यहाँ मेल और फीमेल, ये सारे आपको डालने हैं अकाउंट इनकी, डाल के इसको सेव कर देंगे, सबमिट करेंगे डेटा को। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो आप सबमिट कर देंगे तो इस तरह से आपका डेटा हो जाएगा। अब ये डेटा आपका कहाँ जाएगा, सर्वर पे। अब ये वहाँ से व्यू एक्शन में भी देख सकते हैं हम कि हमने क्या जानकारी डाल ली है, ठीक है, सबमिटेड बाई इन्यूमरेटर। तो ये सुपरवाइज़र अब आपका डेटा देखेंगे। तो इन्यूमरेटर्स का तो ऑप्शन यहीं तक था। तो इस तरह की ये सब इसमें ऑप्शंस हैं जो ड्रॉप डाउन। इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आएंगे, गौशाला वगैरह। इस बार कोशिश की गई है रजिस्टर्ड फार्म एंड नॉन रजिस्टर्ड एंड नॉन हाउस होल्ड में जो आ रहे हैं, तो आप जब हाउस होल्ड का सही टाइप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको अपने आप जो ड्रॉप डाउन ऑप्शंस आएंगे उनसे आपको इतनी आसानी हो जाएगी। इस तरह से आपको ब्रीड्स के फोटो आ जाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी काम करने में। और स्टेट स्पेसिफिक ब्रीड्स हैं। इस बार का सर्वे जो है ब्रीड को फोकस करके किया जा रहा है, तो एनिमल्स की ब्रीड का आपको विशेष ध्यान रखना है। सुपरवाइजर्स को क्या मॉनिटर करना है, सुपरवाइजर जब लॉगिन करेंगे तो उनको एक्शन बटन पर क्लिक करके और सबमिट हाउस होल्ड को वेरीफाइड करना है, और अप्रूव जब कर देंगे तो चला जाएगा सर्वर पे डीएनओ के पास। और अगर वो रिजेक्ट करते हैं और उसमें रीज़न लिखेंगे रिजेक्ट का, तो वो इन्यूमरेटर के पास चला जाएगा। इन्यूमरेटर उसमें और पार्शियली भी रिजेक्ट कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर डेटा को, और डेटा इनकम्प्लीट है या क्या है, जैसे इस तरह से यहाँ दिख रहा है आपको। बहुत सरल है इस बार का जो वर्किंग है, उसमें लोड नहीं लेना आपको। कुछ भी क्वेरी होती है तो आप इसमें वीडियो के नीचे मैसेज बॉक्स में आप पूछ भी सकते हैं। और सुपरवाइज़र जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, सुपरवाइज़र का डिसीजन है ये कि इसमें क्या दिक्कत है और डेटा इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट करें। और सुपरवाइज़र को 20% डेटा को वेरीफाई करना है और फील्ड पे भी जाके, और इस तरह से अप्रूव और रिजेक्ट के ऑप्शंस हैं। और इस बार की पशु संगणना बहुत अच्छी होने वाली है। आप वेब पे भी उसको दे सकते हैं, न्यूमरेटर भी वेब पे अपना पूरा डेटा व्यू हाउस होल्ड ब्रेकअप भी कर सकते हैं। ऐसे डिटेल्स में ऑप्शंस आते हैं इसमें कि क्या क्या हमने एंट्री की है, और वेब पे बहुत अच्छे से दिखता है। सुपरवाइज़रों को तो मेरे हिसाब से पहले वेब पे देखना चाहिए, उसके बाद इस तरह से डेटा की एनालिसिस करके गांव में क्या है। अब याक अपने यहाँ नहीं मिलते, मिथुन नहीं मिलते, तो आपको एंट्री नहीं डालनी है। अगर आपके यहाँ कोई पर्टिकुलर जैसे कैटल, बफेलो, शीप, गोट और हॉर्स और पिग ये कॉमनली मिलेंगे, तो आप लोग फोकस रखिएगा कि इस तरह की गलती ना करें। तो इस तरह का सुपरवाइज़र का वेब पोर्टल है, और इसमें एक्शन बटन में जाके आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, किसी को जोड़ना है, किसी का विलेज। इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसमें देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।